34 साल की महिला स्कूटी लेकर जा रही थी। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सरपंच साहब आते हैं और पीछे से स्कूटी को टक्कर मारते हैं और टक्कर मारकर यहाँ पर सिरसा के सिटी हॉस्पिटल में उस महिला को एडमिट करवा दिया जाता है। परिवार वालों से बातचीत की जाती है कि आप कानूनी कार्रवाई मत करो, सारा इलाज का खर्चा हम वहन करेंगे, भी सारा खर्चा हम उठाएंगे। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने उनका महिला का ऑपरेशन कर दिया, दवाई दे दी और लगातार 10-15 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। उसके बाद में कल रात को सरपंच साहब अपने साथियों के साथ आते हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं और हंगामा करते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं भी मैं पैसे नहीं दूंगा। अब ये परिवार क्या करे भाई, अब ये डॉक्टर साहब क्या करे भाई। अब डॉक्टर साहब को भी धमकी दी जाती है, आपने इलाज सही नहीं किया, पैसे छोड़ो, पैसे माफ कर दो। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती थी, मैंने इलाज कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, दवाइयां दे दी। और इसके साथ साथ साथियों कुछ लोग हैं वो पीड़ित होते हैं, लेकिन 70% लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टरों को धमकाने का प्रयास करते हैं, ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास करते हैं, अभी पत्रकारों को बुलाते हैं, डरा धमका कर फीस कम करवा लेते हैं। ऐसा मत किया करो भाई। अगर ऐसा करोगे तो जो सच्चे केस होते हैं, जो सच्चे आदमी होते हैं, उनकी हम भी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। भाई साहब, कब आपका एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? रविवार को हुआ था। अच्छा, 2 तारीख को दोपहर में काम पे गया था। अच्छा, वाइफ को मैं सामान दिलाने के लिए गया चौटा, वहाँ से घर लौट रहा था, पीछे से गाड़ी आई। अच्छा, नहीं कैसे हुआ था एक्सीडेंट सर, पूरी बात आप बताइए। पीछे से गाड़ी लेके चौटा बाजार से आ रहा था मैं। किसने टक्कर मारी? गाड़ी वाले ने। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में सरपंच साहब घुसाने का। अच्छा, सरपंच रुकबीर था, साइना का सरपंच है जो, अच्छा, वो मेरा भाई और मेरी भाभी जी दोनों साथ में घर की तरफ क्रॉस कर रहे थे। बिल्कुल पट्टी थी लाइनिंग जो, उसके साथ साथ चल रहे थे। पीछे से गाड़ी 70 की स्पीड होगी, 70, 60, 70, 80 की स्पीड से गाड़ी ला रही थी। वो फोन पर बात लगे हुए थे या जो भी कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल कहा, उनका चाचा साथ था, उनके चाचा ने भी कहा है, एम्बुलेंस के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। एम्बुलेंस में बोल रहा है कि हम आगे नहीं देख रहे थे। जब गाड़ी अंदर धसी, खड़का हुआ, तब हमने देखा ब्रेक दबाने के बाद कम से कम 10-15 मतलब कदम दूर जाके गाड़ी रुकी है। रुकने के बाद में जो दुकान वालों ने देखा भी ये सरपंच की गाड़ी है, ये आ रहा ये बंदा सरपंच है, तो उनको सबने पहचान तो उनको लिया, रोको कर रोक लिया उन्होंने। फिर वापस लाया वो गाड़ी को। वापस लाने के बाद बोला ये महिला तो मर गई। ये बोला, इन्होंने बोला अरे मेरी लुगाई जिंदा है, अभी इनको बचाओ, कैसे करके बचाओ, अभी सांस आ रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ से उठाया, उन्होंने मदद की, ले जाके, मैं नहीं बोलता अभी सरपंच साहब लेके नहीं गए, सरपंच लेके गया था हॉस्पिटल है चोपटा में, वहाँ लेके गए थे। वहाँ डॉक्टर ने जाते हुए कहा ये सीरीज केस हम नहीं लेंगे इसको, ना हमारे पास से मतलब मौके का डॉक्टर है। क्यों? संडे का दिन था, संडे के दिन में कोई डॉक्टर नहीं हुआ था, छुट्टी पे थे। उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे ट्रीटमेंट इसका, आप एम्बुलेंस दे देंगे, आप सिरसा ले जाओ। यहाँ इस जगह स्थान पर खड़े थे, उन्होंने कहा हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, जितना वो ट्रीटमेंट का पहले का पीछे का जो खर्चा लगेगा मैं भरूंगा, मैं भरपाई करूंगा, इसका कोई कसूर नहीं है, ये निर्दोष है, तो मेरा कसूर है और मैं भरूंगा। आप 10 जने 20 जने रिटर्न में लिख लो, मेरे से लिखवा लो। उन्हें शपथ ग्रहण करवाया, नोटरी करवाई है। अच्छा, नोटरी करवा के एक एप्लीकेशन लिखवाया, उस पर आपका उसका 2 जगह साइन किया है उसने। अच्छा, 10 बंदों हमारा भी साइन किया है। अच्छा, मैंने बोला देखो मेरा भाई है, इसको तो पता ही नहीं क्या करना है। अब उसके बाद क्या हुआ? साइन करवाया, इलाज शुरू हो गया, उसके बाद क्या हुआ? इलाज करवा दिया, यहाँ से चालू कर दिया इलाज। डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब मैं इनका भरपाई बिल सारा मैं भरूंगा। अच्छा, उन्होंने एडमिट करवाया है। अच्छा, उसके बाद में एडमिट करवा दिया, मैं इनके अंदर कर दिया, हमारे पास तो पैसा था ही नहीं। उसके बाद में 4 दिन 3 दिन 2 दिन का ट्रीटमेंट को पैसे जमा करवाए हैं। मैं नहीं कहता नहीं करवाया। उसने करीबन मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख रुपए जैसे सिमट किया है। 4.5 लाख का डॉक्टर साहब का बिल है। 2-2.5 लाख रुपए उसका पेमेंट पड़ा है हॉस्पिटल का। मैंने बोला या तो यहाँ से मेरे मरीज को आराम है या चल रहा है, आराम है, और मैं यहाँ से रेफर करवाना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठ गई, क्यों यहाँ के स्टाफ बोलेगा अभी पैसा करो, हम भी नौकर हैं, भी आप अकाउंट वाले हैं, जो भी है वो तो वो कहेगी हमारी ड्यूटी है साहब, डॉक्टर साहब से आप बात करो। एक बार डॉक्टर के पास जाऊँ, एक बार मेडिकल पर जाऊँ, दवाई लाऊं, दवाई वाला तो ये कहेगा भी आप पेमेंट दो। भैया हम क्या करें, वो सरपंच है, आपका मरीज तो आपका है। मैं देखो सरपंच ने हमें एडमिट किया है, हमारे पास पैसे नहीं है। अब रात को क्या हुआ? उन्होंने फिर बाद में यहाँ आ गए, वो
फिर बोले हम कल करवाएं 2 दिन टिपाए थे उसने, पैसे नहीं दिए 2 दिन। हाँ। 2 दिन पैसे नहीं दिए उन्होंने, 35,000 रुपये दिए थे एक दिन, 3 दिनों 4 दिनों के बीच में 35,000 रुपये सिर्फ उन्होंने वही फ़ोन पे डाले थे सीधे। हाँ। 20,000 रुपये नगद, 15,000 फ़ोन पे। यहाँ रात को आए वो, हाँ। बोले हम आपको यहाँ से रेफर करवा देंगे, हाँ। आगे का बिल भुगतान आप करोगे। मैं बोला यार रेफर करो, आगे मैं कहाँ जाऊँगा, हाँ। मेरे पास जेब में ही करीबन 4-5 हज़ार रुपये है, हाँ। मैं आगे कहाँ जाऊँगा। 10,000 रुपये तो एक एम्बुलेंस वाला ले लेगा हाँ। पहुँचाने का, हाँ। भाई कुछ तो करो आप। वो आप सोचो हम यहाँ से रेफर करवा दें, चाहे किस तरह करवाएं। हाँ। उन्होंने ये बोला, मैं वो चलो किस तरह आप एक बार करवाओ, आगे मैं मेरे रिश्तेदारों को मेरे फ़ोन कर पैसे इकट्ठा करूँगा, मैं करूँगा व्यवस्था, और क्या करूँ, मैं तो मारना थोड़ी है मेरे को। डॉक्टर साहब कहे कि मैं रेफर करवाऊँ, डॉक्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं, मैं रेफर नहीं करता, आपके मरीज का मैं ख्याल रखूँगा, हाँ। मेरी जिम्मेवारी है, आप इसको यहाँ रखो, हाँ। आपका मरीज सेफ है, सेफ रहेगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट जो है वो उनको देना है, हाँ। आपको OT कार्रवाई करना है। उन्होंने एक रोला मचा दिया यहाँ। हाँ। रात के समय डॉक्टर साहब से बोले बाहर आकर पैसे ले जाओ, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, हाँ। और डॉक्टर साहब बोले बाहर जाकर पैसे लो। डॉक्टर साहब यहाँ बोले मेरे क्या दिक्कत है, मेरे हॉस्पिटल आके मैं चला जाऊँगा। मैंने डॉक्टर साहब को यहाँ रोका, डॉक्टर साहब आप नहीं जाओगे बाहर, हाँ। आपको बाहर नहीं जाना है। नहीं, पैसा देने की बारी आई जब हंगामा कर बाहर आके पैसे लो, डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला बाहर आके लो। पैसा खाना हो चक्कर हो, पैसा ना देना चक्कर में अच्छा जब हंगामा करियो। डॉक्टर साहब क्या हुआ था रात को, पूरा हंगामा हो रहा था, यहाँ पर कई लोग इकट्ठे थे, क्या हो गया था? जी जैसे हमारे पास एक पेशेंट सतीश जी भी हैं, इनकी वाइफ भी हैं। हाँ। वाइफ तो ज़िंदगी मौत से जूझ रही है, अभी भी वेंटिलेटर पे हैं। हाँ। उनके फ़ोटो लेकर के जाएंगे, शेयर करेंगे। हाँ। और हमने ऑपरेशन भी किया, जो आए थे सरपंच थे, उन्होंने पहले इनके साथ भी वायदा किया कि जी हम भर्ती से लेकर के ट्रीटमेंट पूरा होने तक पूर्ण रूप से हम पैसा जमा करेंगे। हाँ। जब हमने बोला कि जी अब इनकी काफ़ी बकाया रह गया है, कुछ पैसे जमा करो, तो रात में बाहर ऑलमोस्ट पहले शुरू में 4-5 लोग आए और स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया कि जिनको पैसे चाहिए अस्पताल के वो आकर बाहर ले जाओ। मैं बीच बचाव करने गया तो बोले डॉक्टर साहब आप बाहर आओ, आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको पैसे देता हूँ। इस तरह की बात आई। और फिर उन्होंने बेचारे मेरे को रोका, डॉक्टर साहब बाहर ना जाओ, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। स्टाफ ने भी रोका हमें। फिर अंदर ही अस्पताल के अंदर करीब 20-25 लोगों को बुला लिया और ऐसा हंगामा किया कि हमें डायल 112 को इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। और आप लोग भी शायद कल चलो आना हुआ होगा आप लोगों का। तो दिन दहाड़े रात में 9 बजे स्टाफ को इनको बुला करके हमें बुला करके कि डॉक्टर आप बाहर आओ, हमारी गाड़ी में बैठो और गाड़ी में पैसे देता हूँ। अगर कल मैं गाड़ी में बैठ जाता और बैठने के बाद मेरे साथ अगर किडनैप कर लिए होते, मेरी जान मार दी होते, तो मैं क्या करता? मैं सोनू जी सभी नहीं, लोग आजकल क्या करते हैं, इलाज करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते, बाद में अलग अलग आरोप लगाते हैं भी हमारे मरीज के साथ ये कर दिया वो कर दिया। क्या कहना चाहोगे? जी बहुत ही जीवंत उदाहरण है जो कि कल रात से ही हुआ है कि पहले उन्होंने बोला कि जी पैसे हम दे देंगे। जब हम पैसे मांगने की बारी आई, अब वो बाहर 20 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली और मेरे को धमकी देना शुरू कर दिए कि मैं आपका सोशल मीडिया पे बहिष्कार करूंगा, पोस्ट करूंगा, गांव में आपके बैनर लगाऊंगा, ये लगाऊंगा कि अस्पताल खराब है, डॉक्टर खराब है। और इस तरह से ये हमने चलो कल फेस किया है, इस तरह से बराबर मैं या कोई अन्य अस्पताल जरूर फेस करता रहता है सिचुएशन को कि पैसे देने की बारी आती है तो ब्लैकमेलिंग। ये जो रात को पूरा मामला हुआ, वजह क्या मानते हैं, क्या करवाना चाहते थे आप? सर ये पैसे नहीं देना चाह रहे थे, नहीं इनसे साइन करवा लिया कि ये हम पैसे दे देंगे, हमसे बोल दिया कि ये पैसे दे देंगे। जब पैसे की बारी आई तो वो साफ मुकर गए कि पैसे नहीं देते और इनको धमकियाँ देना, मुझे धमकियाँ देना, ब्लैकमेलिंग करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, अनाप शनाप पोस्ट करना, शेयर करना। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें गाड़ी में आके पैसे ले जाओ, इसका मायना क्या हुआ? सर इसका मायना तो रात में अगर 10 बजे मेरे को अगर रात में कोई बोले कि आप पैसे लेने तो गाड़ी में आकर के ले जाओ, ये थोड़ा समझ से बाहर है जी। तो भाई आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटल में हंगामा होता है। और उसके बाद में 2-3 लड़के मुझे कह रहे थे शर्मा जी हमने आपको बुलाया, आप हमारे पक्ष की बात करो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ जो सच्चा होगा उसके पक्ष की बात करेंगे। ना तो डॉक्टर साहब ने मुझे पैसे दिए, ना इस परिवार ने दिए, ना आपने दिए। हम हक की बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर साहब गलत होंगे तो डॉक्टर साहब को गलत बताएंगे, जहाँ पर आप गलत होंगे आपको गलत बताएंगे। तो आप हम पर ये दबाव मत बढ़ाओ भी हमने आपको बुलाया तो भी आप गलत होते हो भी आपके साथ मैं भी सही छाप दूँ, ऐसा नहीं होगा भी। और लोगों से भी कहना चाहूँगा भी आप ऐसा मत किया करो भाई। पहले अगर आपके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है तो डॉक्टर साहब से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हंगामा मत करो, भीड़ इकट्ठी मत करो, दबाव मत बनाओ। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।